दूसरी कविता अट नहीं रही है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि निराला क्या कहना चाह रहे हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इसका क्या मतलब है। आवा फागुन की तन, मतलब अट का मतलब है हट नहीं रही है। इसमें निराला जी कहना चाहते हैं कि जो फागुन की शोभा होती है, फागुन में क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो मैंने ये एक दृश्य भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। फागुन के महीने में क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो हमारी जो दृष्टि होती है वो क्या होती है, हटती नहीं है, अर्थात उसके शोभा को देखने के लिए नजर हटती नहीं है। तो इसमें जो कवि है वो फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन मास का सौंदर्य क्या हो गया है, इतना अधिक है कि उसकी शोभा मेरे हृदय में समा नहीं पा रही है, अर्थात मेरे हृदय में उसकी शोभा हट नहीं पा रही है। यह शोभा क्या करती है, प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी क्या हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, अट नहीं रही है। आबा फागुन की तन, मतलब ये जो फागुन की शोभा है ये क्या हो रहा है, फागुन की शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी क्या हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसमें देखो कवि क्या कह रहा है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसके चेहरे पर क्या हो रही है, खुशी आ जाती है, सट नहीं रही है। वह खुशी क्या हो रही है, हट नहीं पा रही है। कवि कहता है कि इस महीने में क्या होता है, कहीं हवा क्या होती है, सुगंधित हवा का झोंका उठता है, कहीं सांस लेते हो तो उससे क्या प्रतीत होता है, उससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तुम खुलकर क्या कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, घर घर भर देते हो, तुम खुलकर श्वास ले रहे हो। इससे क्या महसूस होता है कि घर घर महक उठा हो, क्योंकि फागुन के महीने में क्या चलती है, सुगंधित हवा चलती है और वातावरण क्या हो जाता है, मादकता पूर्ण वातावरण हो जाता है। फिर देखो इसमें कवि क्या कह रहा है, उड़ने को नभ में तुम, उस तरह क्या महसूस होता है जैसे कि हम क्या कर रहे हो, उड़ रहे हो नभ में। और हमारे अंदर क्या हो जाता है, मन रूपी पक्षी जो होता है वो कल्पनाओं के पंख लगाकर क्या करने लगता है, उन्मुक्त गगन में क्या करने लगता है, उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं, निराला जी कहते हैं कि फागुन की शोभा इतनी अच्छी होती है, हमारा मन इतना खुश हो जाता है, इतनी सुगंधित हवा चलती है कि हम खुलकर सांस लेते हैं और हमारा मन क्या करता है, ऐसा मन करता है कि हम उड़ने को नभ में तुम, हम उड़ने को उन्मुक्त गगन में, हमें ऐसा लगता है कि हम मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए क्या हो रहे हो, आतुर हो रहे हो। आगे देखो निराला जी क्या कहते हैं, पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पर कर देते हो, अर्थात कवि कह रहा है कि मतलब इस ये जो चारों ओर जो फागुन है उसका सौंदर्य का दर्शन इस तरह से फैला हुआ है कि हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर हटाने का मन ही नहीं करती है, हमारी आंखों को पर कर देते हो, अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो इतनी संपूर्ण इसमें डूब जाती हैं कि हमारी आंखें ऐसे दृश्य को देखने के लिए हमारी दृष्टि हट नहीं पाती है। इस बात को कौन कह रहा है, कवि निराला जी कह रहे हैं। पर कर देते हो, अर्थात ऐसी सुगंधित हवा है, ऐसा सुगंधित वातावरण है कि हमारी आंखें क्या है, इस फैले सौंदर्य का क्या करती हैं, दर्शन करती हैं। उनकी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर आगाती नहीं है, हट नहीं रही हैं, अर्थात हटती नहीं है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और ये मौसम इतना अच्छा है कि क्या है, इस मौसम में क्या है, पेड़ पौधों की डालियां हैं जो हरे हरे पेड़ पौधों से क्या गई हो गई हैं, लद गई हैं। पत्तों से लदी डाल, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, इसमें कवि क्या कह रहा है, पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो हरे हरे पत्तों से लद गई हैं, वे कहीं अपनी हरितिमा और कहीं लाल, लाल का मतलब है कहीं अपनी लालिमा झलकाती हुई प्रतीत होती हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल,
और वो क्या करती हैं, वृक्षों के गलों में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला क्या पड़ी हुई है, हृदय में पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर में, उर का मतलब क्या है, हृदय में पड़ी हुई है। पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई हैं। वे कहीं अपनी हरितिमा और कहीं लालिमा झलकाती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्प माला पड़ी हुई है और वृक्षों के गलों में पड़ी हुई है और मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और इसमें देखो निराला जी आगे क्या कह रहे हैं, पाट पाट शोभा श्री। पाट पाट शोभा श्री से क्या मतलब है कि मतलब जगह जगह सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल चुकी है कि वह समा नहीं पा रही है। पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री मतलब सुंदरता, इतनी और सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है और वह सब जगह क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। तो इस तरह से ये क्या है, निराला जी ने जो कविता है अट नहीं रही है इसकी व्याख्या की है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रश्न में क्या लिखोगे, जो जो प्रस्तुत पद का अंश है वो किसके द्वारा रचित है, निराला द्वारा रचित है। और कौन सी कविता है, ये अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। इसमें क्या है, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन में क्या होता है, ऋतुराज बसंत का आगमन होता है और उसकी सुंदरता क्या होती है, सबसे अनुपम होती है। यदि आपसे इसमें विशेष व्याख्या मैंने आपको पूरी करा दी इस कविता की। यदि आपसे विशेष पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, इसमें कवि ने किसका मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। फागुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने देखो क्या किया है, इसमें कवि ने किया है प्रकृति का मानवीकरण किया है। हम क्या कह सकते हैं, इसमें कवि ने क्या किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का इसमें कवि ने मानवीकरण किया है। फागुन मास में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और इसमें अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। और भाषा कैसी है, सरल है, सहज है एवं अलंकारिक इसमें भाषा प्रयुक्त की गई है। तो आज मैंने आपको ये पूरी कविता करा दी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।